बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है और मामलात आगे बढ़ने हैं। और साथ ही आज सिंध असम्बली का भी इजलास है, वहाँ पर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है। लेकिन पंजाब बहुत अहम है क्योंकि पंजाब में मुसलसल हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का कोई वली वारिस नज़र नहीं आता। बिल्कुल तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है। तहरीक इंसाफ का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हालांकि कौमी असम्बली की अगर हम बात करें कि कौमी असम्बली की नशस्तों की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली की नशस्तों में तो कोई 80 के करीब नशस्तों के ऊपर वारदात डाली गई है, डाका डाला गया है। लेकिन जो सूबाई असम्बली है पंजाब असम्बली, वहाँ पे MPA की नशस्त MPS की नशस्तों के ऊपर कम से कम 120 सीटों पर जो है वो धांधली की गई है, जहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी लेकिन जिता दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन उस पर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आती है। अच्छा, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि दो लोग हैं मेन तहरीक इंसाफ को देखने वाले, हमाद अज़हर साहब और मियां असलम इकबाल साहब। ज़ाहिर है वो दोनों इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं, वो दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं हैं। लेकिन अब मसला यह है कि मियां असलम साहब ने बेल कराई, उसके बावजूद जो है वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अब जो बताया जा रहा है वो ये है कि वो लाहौर में मौजूद हैं। कल उनको अरेस्ट करने का फ़ैसला था। कल वो नहीं इसलिए पंजाब असम्बली की तरफ आए। आज ये कहा जा रहा है कि आज वो पहुंचेंगे, आज वो आएंगे मियां असलम इकबाल साहब। हमाद अज़हर साहब भी इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस हैं क्योंकि हमाद अज़हर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उनका कारोबार बंद हो गया, अब तक उनके साथ जुल्म जबर तशद्दुद और ज़्यादती और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मसला है तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप का जिनके पास इस वक्त तहरीक इंसाफ की बागदौड़ है, जो बाहर हैं और जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो पंजाब के मामले पे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और वो कोई किसी तरह की पंजाब के ऊपर बात नहीं कर रहे और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं और वो कहीं कमिटमेंट दे चुके हैं कि मरीम नवाज़ की राह में कोई रुकावट हम नहीं बनेंगे। ये बात सबको नज़र आ रही है कि पंजाब के मामले पर तहरीक इंसाफ सरेंडर कर चुकी है, वो मरीम नवाज़ शरीफ के मैंडेट को तस्लीम कर चुकी है और मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं पंजाब के मामले को। हालांकि पंजाब ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ज़ाहिर है फ़ंड सारे पंजाब में होंगे, MPS के पास ही फ़ंड्स होंगे, कौमी वफाक से तो कोई जो फ़ंड्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं जाएंगी क्योंकि नीचे बलदियाती इदारे हैं नहीं और बलदियाती इदारे जब नहीं है तो MPS के ज़रिए ही फ़ंड्स जो हैं वो खर्च होने हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खामोश है। बल्कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बात बताई थी कि बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं वो उन्होंने ट्रिब्यूनल से, अदालत से, इलेक्शन कमीशन से रजू तक नहीं किया। गो कि अब इमरान खान का आ गया है कि जो ट्रिब्यूनल से रजू नहीं करेगा, जो अदालत से रजू नहीं करेगा, जो इलेक्शन कमीशन से रजू नहीं करेगा, जो जहाँ पर धांधली हुई है वहाँ पर ROs के खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करेगा, वो आइंदा अगले इंतखाबात में उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इमरान खान ने फैसला कर लिया है। और अब तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग तो चाहेंगे कि ठीक है इनको ना मिले, जो चाहते हैं कि कुछ और लोगों को टिकट दिलवाएं। तो जो तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 के मुताबिक जीता वो उम्मीदवार है वो, और उसको हरा दिया गया फॉर्म 47 पे, वो अगर लीगल जो रेमेडीज़ हैं वो अवेल नहीं करेगा तो उसको आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। ये बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, ये तो होगी सारी सूरत हाल। अब रात लेट नाइट बड़ा अहम ट्वीट आया है साहबजादा हामिद रज़ा साहब का, जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। तहरीक इंसाफ के तमाम इस वक्त लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं। तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने ट्वीट किया है कि जब तक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती तो ये इजलास गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हम ये इजलास नहीं चलने देंगे। ये बड़ा ऐलान है। अगर तो तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है तो फिर आज मरीम नवाज साहबा के लिए भी बुरी खबर है शहबाज शरीफ के बाद। और शहबाज शरीफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया ना कि चीज़ें अभी बड़ी अजीब चल रही हैं। MKM तक ये कह रहे हैं कि अभी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के और आराम से हुकूमत बना रहे हैं तो MKM की उस तरह से ज़रूरत रही नहीं है मुस्लिम लीग नून को। अब MKM ज़ाहिर है वो एक्सपेक्ट कर रही होगी बहुत सारी चीज़ें जो नून लीग नहीं देना चाहती उनको, और इसलिए जो है वो MKM जो है वो उस तरह से बहरहाल नहीं MKM चाह रही के उस तरह से आप जिसे कहें कि नून लीग के साथ उस तरह से एक ताउन करना जिस तरह का पहले नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी। अब इस सारी सूरत हाल में देखना है कि MKM बहरहाल ऑन बोर्ड आती है नहीं आती, क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि MKM जो है वो सिंध असम्बली में भी पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो शामिल होगी। ये सारी चीज़ें जिन पर पता चल जाएगा। असल मामला है पंजाब का। पंजाब में आज क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब होने हैं तो PTI को मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा रही और PTI की
25 से 30 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। देखिए ये मखसूस नशिस्तें क्यों अहम हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने इस बार बहुत एग्रेसिव जो पीटीआई की बड़ी नज़रियाती कारकुनान हैं उनको पीटीआई ने पहुंचाने असम्बली में, और ये 20-25 जो ख़वातीन होंगी या जो अक़लियती नशिस्तों के ऊपर जो जिन लोगों को वो भेजेंगे, यही वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देंगे। वैसे तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग MPs ऐसे हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पुराने पीटीआई के नज़रियाती लोग हैं, एग्रेसिव लोग हैं, यंग हैं, लेकिन ये जो 20-25 ख़वातीन आएंगी और ख़ास तौर पे इनमें एक नाम मौजूद है सनम जावेद का। सनम जावेद जब असम्बली में मौजूद होंगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मरीम नवाज़ साहबा का असम्बली में मौजूद रहना मुमकिन नहीं है, और पूरी कोशिश मरीम नवाज़ साहबा की होगी कि सनम जावेद बिल्कुल भी असम्बली में ना आ पाएँ, क्योंकि पहले मरीम नवाज़ साहबा ने इस बात को यकीनी बनाया कि सनम जावेद अरेस्ट नहीं, कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हों और वो इलेक्शन में ना उतरें। तो अब भी मरीम नवाज साहबा बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि सनम जावेद असम्बली में आए, क्योंकि सनम जावेद असम्बली में पंजाब की असम्बली में मरीम नवाज साहबा को उतने ही टफ टाइम देंगी जितना शहबाज शरीफ को शेर अफजल मरबत देंगे। तो इसलिए मरीम नवाज साहबा नहीं चाहेंगी। तो अब देखना यह है कि अब साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो कहा है कि आज हम इजलास नहीं चलने देंगे, क्या ये प्रॉपर वहां पे कन्वे हुआ है या नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमें पंजाब पूरे में पीटीआई लावारिस नजर आती है, कोई उनका वली वारिस नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और जो सेंट्रल यहां लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सारी चीज़ें पीटीआई सेक्रेटेरिएट में देख रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे हमें कंप्रोमाइज़ नजर आते हैं कि वो पूरी तरह से सरेंडर करके बैठे हुए हैं पंजाब के मामले पे। और वफाकी सतह पे कौमी असम्बली में इसलिए वो इरेलीवेंट हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े तगड़े लोग हैं जो खुद अपना केस लड़ रहे हैं, जैसे कल शौकत बसरा साहब ने लड़ा। तो अब असल देखना होगा आज के दिन, क्योंकि देखें कल मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें तमाम PMLN के लोग लेके आए हुए थे। इमरान खान की कोई एक आध जगह तस्वीर नजर आई, बाकी मैं इजलास को उस तरह से नहीं देख सका। एक आध तस्वीर नजर आई, वो भी शायद बुरे वाला या कहाँ से कोई MP थे, मैं सॉरी शायद वो डोगर साहब थे, कौन थे मुझे एग्जैक्ट नाम उनका याद नहीं है। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई उस तरह से इमरान खान की तस्वीर लेके गया हो, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा हुआ हो और सारी चीज़ें। जबकि हालत ये थी कि यहाँ पे PDM जब अपोजिशन में थी, नून लीग जब अपोजिशन में थी, तो जो कश्मीर के हवाले से जिस दिन बात होनी थी उस दिन भी वो जो है बजाय मोदी की मजम्मत करने के उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारे लगाए थे, प्लस बजाय इसके कि कश्मीर के शुहदा की तस्वीरें लाते, वो अपने जो गिरफ्तार मुलजमान थे जो करप्शन लूट मार के केसेस में उनकी तस्वीरें लेकर आए हुए थे। तो ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग आज इमरान खान की तस्वीर लेके आते हैं नहीं आते, कितने एग्रेसिव होते हैं नहीं होते, क्योंकि इसलिए भी उनको दबाव बढ़ाना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को फैसला करना है मखसूस नशिस्तों पर। पीटीआई को ना वफाक में कौमी असम्बली में जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, ना पंजाब में दी गई हैं, ना KPK में दी गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। बाकी मियां नवाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हैं, और बेटी जब उनकी एज MP हलफ उठा रही थी उसमें भी मियां साहब नहीं आए, और हालांकि बेटी मतलब अगर अपने वोटों से जीती होती तो मियां साहब जरूर आते, लेकिन उन्हें भी पता है कि जीत तो मैं शराफत गया था, मरीम साहबा को फॉर्म 47 पे जो है जिताया गया है, तो इसलिए वो मियां साहब नहीं आए। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब असम्बली में अगर नहीं है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर तो आने वाले जो है वो दिनों में बात करेंगे। बाकी अभी तक वफाकी सतह पे कौमी असम्बली में अभी तक नून लीग के अंदर के लोग कह रहे हैं कि हमें कौमी असम्बली में जो है वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर ये कौमी असम्बली में हुकूमत नहीं लेंगे तो फिर पंजाब में भी मरीम नवाज साहबा की छुट्टी होगी, और ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का एक और हैरान को नजर आता है कि तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन ने 9 जजेस के नाम मांगे थे ट्रिब्यूनल्स के लिए पंजाब की नशिस्तों के ऊपर, लेकिन सिर्फ 2 जजेस के नाम दिए हैं चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने। आपको पता ही है कि वो भी एक अमीर भट्टी साहब किस तरह से फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ को ये चीज़ चैलेंज करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको भी तहरीक इंसाफ ने जो है वो चैलेंज नहीं किया, क्योंकि पंजाब के मामले पे सरेंडर कर चुकी है तहरीक इंसाफ की बाहर जो लीडरशिप है, और बहुत से लोगों की इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है कि वो इमरान खान को जाके ये बात बताएं कि जनाब ये हालात हैं पंजाब में, मुकम्मल तौर पे खामोशी है, कोई पार्टी ना वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, ना मरीम नवाज को टफ टाइम दे रही है, ना इमरान खान की तस्वीरें कोई वहाँ पे लहराने वाला है, ना इमरान खान का नाम ले वो कोई है। खौफजदा हैं PTI के MPs, उनको डर है, क्योंकि ज़ाहिर है डर उनको इसलिए है कि जो इनके जो सेंट्रल सतह पे लोग बैठे हैं वो अगर कंप्रोमाइज़ हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर सेंट्रल लेवल के लोग कंप्रोमाइज़ हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है, और वो अगर डील करके बैठे हुए हैं। तो आपको अगर मुझसे लोग नाम पूछते हैं, मैं नाम इसलिए नहीं बताता, मेरा मकसद किसी के खिलाफ वो नहीं है, बस सिर्फ ये देख लें कि जब PTI का कोई बंदा भी बाहर मतलब झंडा लेके नहीं आ सकता था और कहीं नहीं जा सकता था, तो कौन से PTI के रहनुमा हैं 1-2 जो बाहर रहे
और उनको कोई मसला नहीं हुआ, वो टीवी चैनल्स पे भी जाते रहे, फिर दरम्यान में पाबंदी भी उन पर लगती रही। तो कौन है, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप देख लें, जो इस वक्त करते धरते हैं, जो सारे फैसले कर रहे हैं और सारी चीज़ें। बाकी उमर अयूब साहब हैं, वो ज़ाहिर है वो वफाकी सतह पर चीज़ें देख रहे हैं, वो कौमी असम्बली की चीज़ें देख रहे हैं, और वो सारे मामला। बाकी जो KPK की लीडरशिप है वो KPK की हद तक है, या KPK की लीडरशिप जो है वो जो MNA जीते हैं वो वफाक में इन्वॉल्व हैं। पंजाब का कोई तहरीक इंसाफ का वली वारिस नहीं है। PTI के जो MPA जीते हुए हैं वो भी खौफजदा हैं, और जो जीत गए थे और उनको हरा दिया गया है फॉर्म 47 के तहत, वो भी खौफजदा हैं। कोई किसी तरह का हमें जोश, जज्बा, जुनून, एतमाद, कोई चीज़ PTI की पंजाब की हद तक नज़र नहीं आती। और वजह मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल सतह पे 2-3 लोग जो कंप्रोमाइज़ हैं, जो सौदा कर चुके हैं, और वो इसकी वजह हैं। और कोई मुकम्मल तौर पे उन्होंने मरीम नवाज़ को रास्ता दे दिया कि आराम से मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन जाए। लेकिन अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो ट्वीट किया है, देखना होगा आज उस पर क्या होता है। मैं इतना होपफुल नहीं हूँ कि कुछ होगा, क्योंकि जब सेंट्रल लीडरशिप ही कंप्रोमाइज़ है तो फिर क्या होने। बहरहाल देख लेते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब हामी नासरुख। अल्लाह हाफ़िज़।